Hello friends, my name is Rohan Garg and this is the lecture number 4th of reproductive health and this is the last lecture of reproductive health. So let's begin. HIV AIDS, acquired immune deficiency syndrome. This deficiency of immune system, this disease is not genetically. This disease is acquired because we acquired in our life. नॉट अ कंजेनिटल डिजीज़, मतलब ये जेनेटिकली डिजीज़ नहीं है. सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब खूब सारे सिम्टम्स लक्षण हमें जब कोई चीज़ के आ रहे होते हैं तो उसको सिंड्रोम कहते हैं. हिस्ट्री ऑफ एड्स. एड्स की हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं हम. एड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन होमोसेक्सुअल्स इन यूएसए हटाई इन 1981. जो एड्स सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो दो गे लड़कों में, मतलब होमोसेक्सुअल्स में अमेरिका में 1981 में डिस्कवर करा था फर्स्ट टाइम. अर्लियर इट वाज नेम ग्रिड, गे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर. इनको इसलिए इसका नाम सबसे पहले गे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर रखा गया था. गे एंड बाईसेक्सुअल मैन ऑफ आल रेसिस आर द मोस्ट सेवरली अफेक्टेड बाय HIV. गे और बाईसेक्सुअल लोग इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, तो इसका नाम गे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर रखा गया. देन इन 1983 इन पेरिस, Lucy Montagnier discovered the AIDS virus and named it lymphoadenopathy एसोसिएटेड वायरस. इसको लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस इसलिए कहा गया था क्योंकि लिम्फ नोड्स हमारे इस बीमारी में स्वोलन कर जाते थे. इन 1984 इन USA रॉबर्ट गैलो डिस्कवर्ड द एड्स वायरस इंडिपेंडेंटली एंड नेम्ड इट ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3. इसको HTLV-3 नाम रखा गया 1984 में रॉबर्ट गैलो द्वारा. और फिर इन इंडिया एड्स वायरस वाज फर्स्ट फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ सेक्स वर्कर्स इन चेन्नई मद्रास इन 1986 में इंडिया में सबसे पहले एड्स को डिस्कवर किया गया, फाउंड किया गया. फिर इट वाज डिस्कवर्ड बाय सेलपन निर्मला अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर सुनीति सोलोमन. इंडिया में सेलपन निर्मला ने अंडर गाइडेंस, उनके प्रोफेसर डॉक्टर सुनीति सोलोमन के गाइडेंस से इसको डिस्कवर किया. इन 1986 द इंटरनेशनल कमिटी में ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस की जो टैक्सोनॉमी करते हैं, नामकरण करते हैं, उसमें इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, मतलब 1986 में इसको HIV घोषित करा गया. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स. एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस. एड्स वायरस के द्वारा होता है. HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है. HIV बिलोंग्स टू फैमिली रेट्रोवाइडे कैपेबल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RNA इनटू जीनस लेंटिवायरस. RNA जो था इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फैमिली रेट्रोवाइडस का जीनस लेंट्रीवायरस स्मॉल वायरस कोजिंग स्लो वायरल डिजीज में तब्दील हो गया था. HIV स्ट्रक्चर हम जाने. स्ट्रक्चर ऑफ HIV इज स्फेरिकल बॉल जैसा है एंड अपीयर्स लाइक अ सोकर बॉल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 100 नैनोमीटर. HIV इज मेड अप ऑफ आउटर एनवलप, इनर कोर, जेनेटिक मटेरियल एंड इसमें एंजाइम्स भी होते हैं. आउटर एनवलप, सबसे पहले हम इसकी कवरिंग्स की बात करते हैं. सबसे पहले बार वाली कवरिंग आउटर एनवलप मेड अप ऑफ लिपिड्स हैविंग मैनी नोब शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन. ये देखो, ये नोब शेप ग्लाइकोप्रोटीन है. मोलिक्यूल्स प्लेस एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब बराबर दूरी पर है सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिपिड्स. दीज ग्लाइकोप्रोटीन मोलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. एक GP120 है सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, एक GP41 है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन. Inner core, within the envelope there is a protein core made of 2 coats. Outer is called matrix protein. Inner P24 called capsid protein. P24 is antigenic, capable of inducing immune response, also called P24 antigen. Genetic material. Within the protein core there are 2 strands of RNA enzymes. Within the protein core, there are 3 enzymes. RT reverse transcriptase converts the RNA of HIV into DNA. Within the human cell, integrase helps in the integration of viral genome into the host DNA.
Protease helps in breakdown of complex proteins formed within the host cells. Types of HIV. HIV दो तरह का होता है, HIV-1 एंड HIV-2. HIV-1 हाईली वायलेंट, ये हाईली वायरस को ग्रोथ करता है एंड अर्ली transmissible, seen in India, Asia, America and Europe. Further categorized into 4 groups: HIV-1M, HIV-1N, HIV-1D and HIV-1P. HIV-2 लेस वायलेंट, ये कम बीमारी फैलाने वाला है एंड लेस ट्रांसमिसिबल, और कम मतलब फैलने वाला है. सीन इन अफ्रीका में दिखा गया. फर्दर कैटेगराइज इनटू 8 ग्रुप्स: A to H, ABCDEFGHI. एंड मोस्ट HIV पॉजिटिव पेशेंट्स साउथ अफ्रीका, निगेरिया एंड इंडिया में मिलते हैं इसके. About 90% of AIDS cases in the world are caused by HIV-1 group M. How did human beings get HIV? अब हम बात करते हैं कि मनुष्य को मतलब जो है HIV कैसे मिला. The African green monkey contains immunodeficiency virus which is very similar to HIV. It is believed that this monkey hit or bite or scratched some human beings. Thus the virus spread to humans through the wounds. मतलब कि ये माना जाता है कि जो ग्रीन मंकी थे अफ्रीकन, उन्होंने मतलब जो लोगों को या तो बाइट कर दिया, खुद के नाखूनों से स्क्रैच कर दिया, तो उनके जख्मों में वायरस चला गया. SIV था उनके मतलब शरीर में वायरस, और वो म्यूटेशन करके HIV बन गया. सम पीपल बिलीव डैट इन 1950s द किडनी ऑफ द अफ्रीकन मोंकी वाज यूज्ड टू प्रिपेयर अ पोलियो वैक्सीन. द वैक्सीन वाज गिवन टू 3,25,000 अफ्रीकन चिल्ड्रन एंड मे बी दिस वैक्सीन caused द स्प्रेड ऑफ SIV टू ह्यूमन्स. SIV फर्दर म्यूटेटेड टू फॉर्म HIV. मतलब ये माना जाता है कि 1950 में मोंकी की किडनी से पोलियो वैक्सीन बनाई गई और वो बच्चों में इंट्रोड्यूस करी गई, तो जिसके करके 3,25,000 अफ्रीकन बच्चों को ये लगाई गई वैक्सीन. और उस वैक्सीन में SIV वायरस था जो कि फर्दर म्यूटेशन करके HIV बन गया. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ HIV. HIV is present in large quantity in blood, lymph, semen, pre-seminal fluid, lubricating fluid, vaginal fluid, cerebrospinal fluid, amniotic fluid, pericardial fluid and pleural fluid. इन सब में HIV लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है. HIV is present in small quantity in tears, अपने आंसुओं में, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन, इन चीज़ों में कम पाया जाता है HIV. और अभी तक हमने स्वेट का पता नहीं लगा पाया कि स्वेट मतलब पसीने में ये होता है कि नहीं, शायद बहुत कम क्वांटिटी में होता है वायरस. ससेप्टिबल एरियाज. म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब हमको कहाँ से मतलब वायरस ये ट्रांसमिसेबल होता है. म्यूकस मेम्ब्रेन से वायरस अंदर जा सकता है, माउथ से जा सकता है, रेक्टम से, वजाइना से, टिप ऑफ पेनिस से भी वायरस अंदर जा सकता है. इंजरीज, ओपन कट्स, सोर्स, किसी को कोई कट लगा हो या कोई सोर्स, खड्डे पड़ गए हो, छाले पड़ गए हो. इंजेक्शन डायरेक्ट इनटू ब्लड. इंजेक्शन से भी नीडल जो वीन्स में जाती है या कहीं भी इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो उससे भी ये वायरस फैल सकता है. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV. हाउ HIV इज ट्रांसमिटेड. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड जब किसी को चढ़ाते हैं तो उसमें भी वायरस फैल सकता है. नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से फैल सकता है. ब्लेड, नीडल्स, सिरिंजेस, रेजर. प्रेगनेंसी में भी फैल सकता है. प्लेसेंटा कैन क्रॉस अनप्रोटेक्ट कैन क्रॉस. प्लेसेंटा भी मतलब पार कर देता है HIV वायरस. अनप्रोटेक्टेड सेक्स. हाउ HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड. शेयरिंग फूड, टचिंग, इंसेक्ट बाइट, मॉस्किटो, शेयरिंग पूल, इन सब से HIV नहीं फैलता. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV. मैक्सिमम केसेज ऑफ एड्स आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. इट कुड आल्सो स्प्रेड थ्रू oral or anal sex. From injected instruments, needles and syringes during surgery, acupuncture, tattooing, ear piercing, intravenous drug abuse. मतलब कोई जो ड्रग का अब्यूज़ करता है वो सारे लोग ग्रुप में इकट्ठे एक ही इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से HIV फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है. एंड शेयरिंग इन्फेक्टेड रेजर्स एंड टूथब्रश से भी फैलता है. HIV में आल्सो स्प्रेड ड्यूरिंग सर्टेन प्रोसीजर्स लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. किसी ऑर्गन में अगर HIV वायरस और वो किसी और आदमी को लगा दिया जाए ऑर्गन तो उससे HIV फैल सकता है. डायलिसिस से फैल सकता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से फैल सकता है. फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड. अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसके अगर वायरस है तो उसके बच्चे तक भी पहुंच सकता है.
Spread of infection from mother to child is called vertical transplacental transmission, क्योंकि सीधा मतलब जाता है इससे वायरस खुद की माँ से बच्चे की तरफ, तो उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। अ नर्सिंग मदर कैन ट्रांसमिट HIV टू हर बेबी फ्रॉम हर ब्रेस्ट मिल्क से भी फैल सकता है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, mothers with HIV can transmit virus to their infants during pregnancy, childbirth and breastfeeding. Mosquitoes cannot spread HIV. HIV is destroyed in the alimentary canal of mosquitoes. HIV alimentary canal में mosquitoes की destroy हो जाता है. After biting one person, mosquitoes never bite another person immediately. एक मतलब मच्छर एक आदमी को बाइट करने के बाद कुछ देर रुकता है दूसरा मील अपना लेने के लिए, इसलिए वो इमीडिएटली नहीं किसी और जने को बाइट करता. दीज रिलैक्स एंड डाइजेस्ट देयर मील. While biting a person, mosquitoes release their saliva and not the previously sucked blood. और अगर किसी और जने को भी अगर उसने बाइट करना हो तो वो क्या कहते हैं कि मतलब अपना सलाइवा उस इंसान के अंदर डालता है, ना कि जो उसने खून पहले किसी और आदमी का सक करा था वो नहीं डालता. यू कैन नॉट कैच HIV फ्रॉम किसिंग, हगिंग, शेयरिंग फूड, इंसेक्ट बाइट्स, टॉयलेट सीट्स, बाथिंग, स्नीजिस एंड कफ्स, स्वेट. मतलब छींकों से या फिर किसी को खांसी है या किसी को पसीना आ रहा है उससे HIV नहीं फैलेगा. सेल्स अफेक्टेड बाय HIV. HIV infects only those cells that have CD4 receptors. CD4 receptors are present in helper T lymphocytes in blood, alveolar macrophages in lungs, microglia, neuroglia in central nervous system CNS. The virus can also infect other lymphoid cells such as B cells and lymphoid cells of the brain and testes. Mechanism of action of HIV. After getting into the body of the person, the virus enters into macrophages, where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of reverse transcriptase enzyme. This viral DNA gets incorporated into host cells DNA and directs the infected cells to produce virus particles. The macrophages continue to produce virus and in this way acts like a HIV factory. Simultaneously, HIV enters into helper T lymphocytes, replicates, and produce progeny viruses. The progeny viruses released in the blood attack other helper T lymphocytes, leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes. मतलब जो वायरस DNA है वो होस्ट सेल मतलब अपन के सेल में जाके DNA के साथ जुड़ेगा, फिर वायरल RNA बनाएगा, फिर कैप्सिड विद RNA बनाएगा एंड आरटीज बनाएगा, फिर न्यू HIV बन जाएगा. मतलब वायरल RNA बना के कैप्सिड बनाएगा RNA के साथ और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा, फिर उससे न्यू HIV डेवलप हो जाएगा. सिम्टम्स ऑफ HIV: फीवर, बॉडी पेन, बॉडी रैश, इचीनेस, वीकनेस, चिल्स, ठंड लगना, सोर थ्रोट, गले में खराश. Due to decrease in the number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasites like toxoplasma. जो अब हमारे आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह घूम रहे हैं उससे वो इंसान जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, उसको जल्दी इन्फेक्शन लग जाएगी नॉर्मल पर्सन से. द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनोडेफिशिएंट दैट शी इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन. वो इतना ज़्यादा इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगा उसमें कि वो कोई भी वायरल वगैरह या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो जल्दी सी मतलब उसके हो जाएगी. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब बढ़ने का पीरियड कब तक है? एड्स इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स इज़ 5 to 10 years. HIV तो मतलब जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, जो एड्स है उसमें 5-10 साल लग जाते हैं फुल ब्लोन एड्स होने में. ड्यूरिंग दिस पीरियड द पेशेंट इज़ HIV पॉजिटिव. एड्स बनने तक जो पर्सन है वो HIV पॉजिटिव होएगा बट डज नॉट सफ़र फ्रॉम एड्स. बस उसको एड्स नहीं होगा. एड्स इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज़. HIV के बाद जब एड्स डेवलप हो जाता है तो वो लास्ट स्टेज होती है HIV एड्स. स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन: इनिशियल इन्फेक्शन स्टेज starts 2-3 weeks after HIV infection. Only 3 to 5% of those newly infected have symptoms that include fever, chills, itches, swollen lymph node glands, and an itch rash. These symptoms disappear and there are no other symptoms for many months.
मतलब ये सिम्टम्स आ भी सकते हो नहीं भी, और अगर आए तो थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, उसके बाद फिर डिसअपियर हो जाएंगे मैनी मंथ्स के बाद, मैनी मंथ्स तक। असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेज continues for 5 to 9 years. During this phase, the patient is HIV positive HIV but has not developed AIDS. मतलब HIV उसमें होएगा पर एड्स नहीं वो डेवलप करेगा अभी तक। डज नॉट शो एनी सिम्टम आल दो द इंडिविजुअल एग्जिबिट्स नो सिम्टम्स ड्यूरिंग दिस स्टेज, ही और शी इज़ हाईली इन्फेक्शस। वो हाईली इन्फेक्शस होएगा अगर वो किसी और के साथ कोई संबंध बनाता है तो उस जने को भी एड्स होने का खतरा हो जाता है, HIV। इन दिस फेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से वेदर द पर्सन हैज़ एड्स और नॉट। इस स्टेज में हम ये नहीं कह सकते कि उसको एड्स हुआ या नहीं, ये डिफिकल्ट है बताना। देयर फॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड फेस, इसलिए इसको ब्लाइंड फेस भी कहते हैं। अर्ली सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स मेजर साइंस। जब बंदे को एड्स हो जाता है तो उसको वेट लॉस होता है मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वेट। देयर दिस डिजीज आल्सो कॉल्ड स्लिम डिजीज और वेस्टिंग सिंड्रोम। इसमें वेट इतना कम हो जाता है कि स्लिम डिजीज या वेस्टिंग सिंड्रोम भी कहते हैं उसको। परसिस्टेंट डायरिया फॉर मोर देन 1 मंथ, अगर 1 महीने से ज़्यादा लूज मोशन लगे हुए हैं तो ये सिम्टम्स है। परसिस्टेंट फीवर फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा फीवर है तो भी मतलब HIV का खतरा लगता है। परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा खांसी हो। ड्यू टू लंग इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल एंड न्यूमोसाइस्टिक कैराइनी, निमोनिया फंगल, या ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं लंग्स में। ओरोफेरिंजल इन्फेक्शन लाइक कैंडिडियासिस, स्किन इन्फेक्शन लाइक हर्पीज जोस्टर, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं उसको, एक्सेसिव स्वेटिंग एट नाइट, रात को सोते हुए पसीना आना। फुल ब्लोन एड्स स्टेज, वो अपन बात करते हैं फुल ब्लोन एड्स स्टेज की, जब एड्स उसको डेवलप हो जाता है तो हेल्पर T सेल काउंट, CD4 काउंट, जो CD4 सेल्स है वो रिड्यूस बिलो 200 नैनोमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, मतलब 200 से भी कम संख्या हो जाती है तो उसको अपन फुल ब्लोन एड्स स्टेज कहते हैं। सीवर ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शंस called so because the body can usually prevent them with normal immunity, but due an immunocompromised stage in AIDS, they can easily occur, include infections with mycobacterium, viruses, fungi and even parasite like toxoplasma। मतलब कि 200 से कम नंबर होने पर CD4 सेल्स का वो इतना ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मतलब पर्सन कि उसको माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा उसको जल्दी बीमार कर देते हैं। द फॉलोइंग कैंसर्स मैलिग्नाइज डेवलप, कपोसी सार्कोमस, कैंसर ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिलो स्किन, स्किन के नीचे जो इनर लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की उसमें कपोसी सार्कोमा नाम का कैंसर भी हो सकता है। डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी भी होती है। HIV किल्स ब्रेन सेल्स रिजल्टिंग इन मेमोरी लॉस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, लॉस ऑफ जजमेंट एंड और डिप्रेशन में भी जा सकता है बंदा। फाइनली डेथ अकर्स, few patients are called non progressors as in them it's them very slowly or never at all। कई पर्सन में या तो एड्स ग्रो होने का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है क्योंकि बहुत धीरे धीरे उसमें एड्स इंक्रीज होता है, या फिर उनको एड्स होता ही नहीं है। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंस देन दैट प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम डैमेजिंग देयर इम्यून सिस्टम। जेनेटिक डिफरेंस से भी हो सकता है कि उन जो वायरस है वो उनके इम्यून सिस्टम को डैमेज करने में काफ़ी टाइम लगा रहा है। ब्लड सैंपल्स फॉर डायग्नोसिस HIV इन्फेक्शन, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या टेक्निक है जिससे हम HIV का पता लगा सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एड्स, एलिजा टेक्निक है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, द पीरियड when the person is infected by HIV but ELISA is negative is called window period। If ELISA is negative, either the patient does not have disease or may be in the window period। If ELISA is positive, the person may or may not have HIV। ELISA test may shows a positive result in some other conditions like leprosy, TB, malaria, cancer, hepatitis B, rheumatoid arthritis मतलब गठियापा, हेमोफीलिया एंड प्रेगनेंसी, किडनी फेलियर, फ्लू एक्सेट्रा। एक टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एलाइजा पॉजिटिव केसेस। ये कंफर्म करने के लिए टेस्ट है कि एलाइजा पॉजिटिव केसेस, एलाइजा में जिसको पॉजिटिव आता है एलाइजा जिसका, तो एक ये टेस्ट भी कराया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये थोड़ा वो है कॉस्टली टेस्ट है, मोर स्पेसिफिक एंड मोर रिलायबल है।
मोर स्पेसिफिक है, एक्सपेंसिव है टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया था। आल्सो डिटेक्ट्स द एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV, विंडो पीरियड 3 to 6 months, PCR polymerase chain reaction to detect viral genome, does not have window period, faster test for HIV। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज़ फैटल वायरस डिजीज विदाउट क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है, बस इसको हम मतलब इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका पर कोई क्योर नहीं है। ड्रग्स कैन ओनली गिव टू टेम्परेरी रिलीफ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ, ऐसी ड्रग्स यूज़ की जाती है जो कि टेम्परेरी रिलीफ देती है और लाइफ को बढ़ाने में मदद करती है उस बंदे की। दीज ड्रग्स डू नॉट डिस्ट्रॉय HIV बट ओनली स्टॉप स्लो डाउन इट्स मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ इन ह्यूमन body by inhibiting the important enzymes which are necessary for viral replication. These drugs are called antiviral drugs, reverse transcriptase inhibitors। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसको रोकने वाले इनहिबिटर्स भी आते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स बाइंड टू एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रिवेंट कनेक्शन ऑफ RNA एंड DNA। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स है उस पर दवाई बाइंड कर जाती है, तो जो RNA है वायरस का वो DNA के साथ जुड़ नहीं पाता, जिसके करके नए वायरस नहीं बन पाते। दे आर AGT, अजीथोमाइथिन और जीडोवुडीन। मोस्ट पॉपुलर ड्रग अगेंस्ट HIV है ये नेविरापाइन। Along or in combination with zidovudine is normally advised by the doctor to prevent women to ensure that their babies do not get infected। प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये वाली दवाई दी जाती है ताकि उनके बच्चों तक HIV प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस ना हो पाए। प्रोटीएस इनहिबिटर्स भी आते हैं, bind to enzyme protease and inhibit its action, for example foscarnet and nadinavir। इंटीफेरोन इन्हांसमेंट ड्रग्स भी आती है। राइबोवायरिन is a drug which enhance the action of interferons and increase the number of T helper cells। A combination of several antiretroviral drugs called HART, highly active antiretroviral therapy, has been very effective in reducing the viral load। Prevention is better than cure। National AIDS Control Organization approved teach AIDS curriculum to be used in India। मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ये अप्रूव करा है कि उनको एड्स स्कूलों में कॉलेजों में टीच करनी चाहिए, एक सब्जेक्ट रखना चाहिए इंडिया में। मोनिटर्स ब्लड बैंकिंग लाइसेंसिंग एंड ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग मोनिटर्स द टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स एंड ensures usage of disposable needles in hospitals, conducting camps for regular checkups in HIV prone population, making blood safe from HIV। 1st December is declared as a World AIDS Day। नाको India's voice against AIDS। ये नाको एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल फॉर्म मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। www.naco.government.in पर आप जाके चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट। सो ओके, थैंक्स।